अधिकतर ज़्यादातर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ लो एएमएच के बारे में, लेकिन आज मैं बात करूंगी हाई एएमएच के बारे में। हाई एएमएच क्या होता है? ये तो अच्छी बात है, एएमएच लो नहीं है, हाई है मैडम, अंडे ज़्यादा बन रहे हैं, तो फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? ऐसा बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं, अधिकतर जो यंग न्यूली मैरिड होती हैं मेरे से, वो इस तरह से पूछती है। देखिए, हाई एएमएच का मतलब होता है कि आपकी जो फॉलिकल्स हैं, छोटी छोटी टाइनी फॉलिकल्स बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, जो अंडे को बढ़ने नहीं दे रही है, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हाई एएमएच का मतलब होता है पीसीओडी। तो पीसीओडी अगर आपको रहेगा, तो जब अंडा अच्छा बनेगा ही नहीं, तो फिर प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस हाई एएमएच को हम किस तरह दूर करेंगे, अपनी पीसीओडी की समस्या को किस तरह दूर करके आप नेचुरली कंसीव करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। देखिए, पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जब ये ओवरीज तक लिमिटेड रहती है तो इसको पीसीओएम भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मार्फोलॉजी बोलते हैं। और डी मतलब होता है डिजीज जो ओवरी तक है, और एस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है जब एक से दो से ज्यादा लक्षण आ जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी में जो होता है उसमें क्या होता है कि आपकी फॉलिकल्स बड़ी नहीं हो पाती हैं, छोटी छोटी टाइनी फॉलिकल्स आपकी ओवरीज में चिपकी रहती हैं, और जब अंडा समय पे बढ़ता नहीं है तो आपका नेक्स्ट पीरियड डिलेड आता है, देरी से आता है, और उसकी वजह से आपकी साइकिल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है और आपका कंसेप्शन नहीं हो पाता है। देखिए, पीसीओडी को डॉक्टर्स अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानते हैं, लेकिन आयुर्वेदा इसको बहुत पहले से ही बता चुका है कि जिन लड़कियों में जठर अग्नि मांद्य होता है उनको पीसीओडी होती है। तो पीसीओडी को ठीक करने का उपाय सिर्फ लेट्रोज नहीं है, सिर्फ 21 दिन वाली गोली खा के पीरियड लाना ये भी तरीका नहीं है। मैं रोज ओपीडी में ऐसे पेशेंट देखती, इवन छोटी छोटी लड़कियां देखती हूँ जो 21 दिन वाली गोलियां खाती रहती, पीरियड लाती रहती, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि मैं अभी 3 महीने से दवाइयां बंद कर दी तो पीरियड ही नहीं आया। आयुर्वेद में बताया है कि जब हमारे शरीर का हार्मोनल इम्बैलेंस दूर होगा, हमारी जठराग्नि बढ़ेगी, जब हमारा लीवर स्टिमुलेट होगा, तो पीसीओडी ठीक होगा। तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में हम पीसीओडी में जल्दी रिजल्ट देने में इसीलिए सक्षम है कि हम आपकी जड़ पे काम करते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे कि पीसीओडी के कारण क्या क्या हैं। देखिए, पीसीओडी का सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा सेडेटरी लाइफस्टाइल। हम पूरे दिन बैठे ही रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। देन हमारा है असमय भोजन, कभी भी कुछ भी खा लिया। तो पीसीओडी जो पेशेंट रहते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, ताकि इंसुलिन उनका बढ़ता रहता है, उनको हर समय भूख लगती रहती है, वो बार बार खाते रहते हैं, उसकी वजह से उनका शुगर लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। उसके साथ हमारा क्या कारण है, वो है हमारी रात्रि जागरण। मतलब रात को जगते हो आप लोग तो आपकी एचपीओ एक्सिस जो रहती है वो बिगड़ जाती है, और उसकी वजह से आपके एफएसएच एलएच हार्मोन अच्छे नहीं बनते ओवरीज से, और अंडा नहीं बढ़ता है। और एक चीज क्या है, वो है अति चिंता। अति चिंता से भी आपकी एचपीओ एक्सिस बिगड़ जाती है। मतलब जब रात हमने पूरे दिन काम किया, हमारा जब टारगेट उस दिन का पूरा नहीं हो पाता, हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। इवन हम जब सो भी रहे हैं ना, तो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही ऑफिस की चीजें, वही फैमिली की चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से भी आपकी एचपीओ एक्सिस डिस्टर्ब हो जाती है। और क्या कारण है? और जो हमारा कारण है वो है अति मात्रा भोजन। रात को भी खा रहे हैं, दिन में भी खा रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं तो कुछ खा लिया। ये सारी चीजें आपको पीसीओडी कराती है। अब हमें करना क्या क्या चाहिए, अब हमें क्या करना है, तो वो आपको मैं बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये उपाय आप करोगे तो पीसीओडी आप खुद भी ठीक कर पाओगे और दूसरे लोगों का भी पीसीओडी आप ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो आहार से अपने दूध की बनी हुई हर चीज आपको हटा देनी है। नो टू डेयरी प्रोडक्ट एक्सेप्ट घी। घी आप ले सकते, दूध, दही, पनीर, चीज, इस तरह की चीजें आपको नहीं लेनी है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको आपकी डाइट में
ग्लूटेन्स को हटाना है, ग्रेन्स को कम करना है, आपको मिलेट्स को ज़्यादा लेना है, ज्वार को लेना है, बाजरा ले सकते हैं आप, कोदो ले सकते हैं आप, रागी ले सकते हैं, और आपको बढ़ाना है इनटेक मूंग का, तो मूंग का चीला, ये सारी चीज़ें खाइए। देन आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, सब्जियां ज़्यादा खानी है, लेकिन वो कुक्ड खानी है, तो आपको सब्जियों का पोर्शन बढ़ाना है। सैलेड अगर आप खाना चाहते हैं तो सैलेड्स आपको डे वाली डाइट में शामिल करनी है, ना कि रात को। ठीक। दूसरा आपको क्या करना है, आपको कम से कम 10 सूर्य नमस्कार, 1 घंटे की 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक, तेज वाली वॉक, चक्की चलाना आसन, पश्चिमोत्तान आसन, नौका आसन, कपालभाति, ये आपको योगासन इंक्लूड करने हैं। फिर और क्या करना है, तो आपको रात्रि जागरण, रात को 10 बजे के बाद जगना नहीं है। 10 to 6 आपको ये अच्छी साउंड स्लीप लेनी है। घंटे 8 ही हैं, लेकिन ये कौन से 8 घंटे होने चाहिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारा हार्मोनल बैलेंस बना रहे। और आपको क्या करना है, तो आपको एक मेडिटेशन जरूर आपके पूरे डेली करना है, जिससे आपको अच्छे से आपकी जो नींद है बहुत अच्छी हो, आपके हार्मोन बैलेंस हो। तो आप एक शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं तो भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी बहुत अच्छा है, ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें और ये डाइट आप जब चेंजेज करेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस दूर होगा और पीसीओडी ठीक होने की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, तो वो करना है आपको कि आपकी जो पीसीओडी है वो किन कारणों से हुई। अब आप नोटिस करो कि भाई क्या मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, क्या मुझे बार बार भूख लग रही है, क्या मेरी स्किन डार्क हो रही है, मेरे नेक के आसपास कालापन आ रहा है, या मेरे हेयर्स आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। तो आपको बार बार नहीं खाना है। एक बार सुबह 10 से 11 के बीच में खा ली एक मील, शाम को 5 से 6 के बीच में एक मील ले ली, बीच में लगेगा तो एक कोई फ्रूट ले लेंगे, नहीं तो नहीं। पूरे दिन वाटर का इंटेक अच्छा रखेंगे। तो इस तरह से जब आप समझोगे आपकी चीजों को, तब आप आपकी पीसीओडी को ठीक कर पाओगे। और अगर इन सारी चीजों से पीसीओडी आपकी करेक्ट नहीं हो रही है, आपको एक डॉक्टरी सलाह चाहिए, तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आपकी रिपोर्ट शेयर करिए। हम यहाँ पे 13 साल की बच्ची से लेके 43 साल की महिला तक की पीसीओडी क्योर करते हैं। उनको कंसेप्शन की तरफ लेके जाते हैं, नेचुरली प्रेग्नेंट होती हैं वो लोग। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में संशोधित पंचकर्मा करते हैं हम लोग, संशोधित आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, उससे हम रिजल्ट जल्दी दे पाते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो अब देर नहीं करनी है, मेरी बताई हुई टिप्स और मेरा परामर्श। नमस्कार।